तारीख पे तारीख की जब हम बात करते हैं तो बॉलीवुड में मूवी की याद आती है, लेकिन जब राजस्थान की राजनीति को देखते हैं तो नरेश मीणा का समरावता थप्पड़ केस हमें याद आता है। क्योंकि पिछले कई महीनों से लगातार तारीख पे तारीख मिलती जा रही है, सुनवाई होती है, खारिज होती है, कई मुकदमे दर्ज होते हैं, कई जो मामले हैं वो नरेश मीणा के समरावता केस में देखे जा रहे हैं। और अभी भी जो है मीणा समाज और जो नरेश मीणा के समर्थक हैं वो ये बात कह रहे हैं कि सरकार को कि नरेश मीणा को रिहा करो, वरना जो है 20 जुलाई को, आगामी जो तारीख है 20 जुलाई की, उसको इतना बड़ा प्रदर्शन करेंगे ये लोग जयपुर में। इस तरीके का प्रदर्शन अभी तक नहीं हुआ होगा। और क्या कुछ आगे की प्रतिक्रिया है ये जानेंगे। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं मनोज मीणा। सर, आगे की आपकी क्या प्रतिक्रिया है 20 जुलाई की? देखो, आगे की पूरी प्रतिक्रिया है कि आर पार की लड़ाई की, और हम इतने दिनों से 8 महीने से इंतज़ार कर रहे हैं। और आप जो भी कह रहे थे कि तारीख पे तारीख लेकिन न्याय नहीं मिला, जज साहब, वही वाली कहावत चरितार्थ हो रही है कि 8 महीने का इतना लंबा समय गुजर जाने के बाद भी नरेश भाई को और समरावता गांव को न्याय क्यों नहीं मिला। ये सरकार से हम सवाल पूछ रहे हैं कि भजन लाल जी, अपना वादा याद करो। आपने वादा करा था नरेश जी के पिताजी से कि 1 महीने में नरेश जी को छोड़ देंगे। आज 4 महीने हो गए, क्यों वादा नहीं निभाया आपने? और क्यों आप राजनीतिक षड्यंत्र करके नरेश मीणा की जेल में हत्या कराना चाह रहे हो? इतना लंबा समय 8 महीने उनको जेल में रखा है। कोई आतंकवादी नहीं है, कोई क्रिमिनल नहीं है, कोई चोर नहीं है, लुटेरा नहीं है। वो सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ने वाला एक योद्धा है, एक युवा है जो समाज के लिए लड़ता है, हमारी तरह आंदोलन करता है। और उसकी आवाज़ को इस प्रकार से दबाना लोकतंत्र में कहाँ तक जायज़ है, कहाँ तक ठीक है? इसी को लेकर आज की प्रेस वार्ता थी 9 को, कल यानी 9 जुलाई है, कल हमारा इंतजार है, कल सुनवाई है। क्या रहता है? 2 दिन का अल्टीमेटम दे रहे हैं सरकार को। 11 तारीख शाम 4 बजे तक हम देखेंगे। उसके बाद में 20 तारीख के आंदोलन की तैयारी शुरू कर देंगे। और इस बार ना कोई समझौता, ना कोई वार्ता, इस बार महासंग्राम, विधानसभा घेराव, आर पार की लड़ाई, और 1 लाख लोगों को राजधानी में लाएंगे और भजनलाल सरकार को झुकाने का काम करेंगे। सरकार को दिखाएंगे कि जिस समाज का आप कमजोर समझ रहे हो वो समाज कमजोर नहीं है, वो समाज बहुत ताकतवर है। जी, जैसा कि आपने कहा कि अभी भजनलाल शर्मा ने नरेश मीणा के पिता से ये प्रॉमिस किया था, ये वादा किया था कि उन्हें जल्दी ही बाहर लेकर आएंगे। लेकिन जो किरोड़ी लाल मीणा है वो ये कहते हैं कि कहीं ना कहीं नरेश मीणा के जो पिता है उनकी इस गलती की वजह से कि उन्होंने समाज को नहीं आगे लिया, समाज से नहीं बातचीत की और अपने मन से जो है सारी बातचीत की, इस वजह से जो है नरेश मीणा इतने लंबे समय से जेल में है। देखो, आप सही कह रहे हो कि उस समय किरोड़ी लाल जी ने ऐसा कहा था कि परिवार ने मेरे से बात नहीं करी। वो दुर्भाग्यपूर्ण है और वो उस समय हमारी जानकारी में नहीं था और बात करनी चाहिए थी। किरोड़ी लाल जी समाज के बड़े हैं और किरोड़ी लाल जी समरावता गांव भी गए थे और उन्होंने वहाँ के ग्रामीणों से हालचाल पूछ के जो भी घटना घटित हुई उसका जायजा लेके और कोशिश करी बातचीत करने की। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण वो सारा मामला बैठा नहीं उस समय। शायद जल्दबाजी में बात नहीं हो पाई होगी। लेकिन अब किरोड़ी लाल जी भी चाह रहे हैं, उनका भी मन है कि नरेश मीणा को 8 महीने हो गए, उनको भी जमानत मिले, तो वो भी चाहते हैं अब इस बात को। और हाल ही में शहीद स्मारक का एक वीडियो वायरल हो रहा है ट्विटर पर, जहां पर हनुमान बेनीवाल जी के साथ एक व्यक्ति खड़े हैं और वो बोल रहे हैं कि 20 जुलाई को आप भी हमारे समर्थन में आइए नरेश मीणा की रिहाई को लेकर। तो आपने अभी कुछ दिन पहले जून में भी थोड़ा आंदोलन किया था इस मामले को लेकर, तब बेनीवाल साहब वहाँ क्यों नहीं आए और अब आपको क्या उम्मीद है कि 20 तारीख को वो वहाँ आएंगे? नहीं, सुनो, ऐसा है, वो तो 29 तारीख को हमने मीटिंग रखी थी और मीटिंग के तहत हमने मीटिंग रख के और ये मैसेज दिया था कि 29 तारीख की हमारी मीटिंग में कि अगर 20 जुलाई तक जमानत नहीं होती है तो हम आर पार की लड़ाई लड़ेंगे। और उसी दिन हमने 20 जुलाई तय करी थी। और जो वीडियो वायरल हो रहा है वो हमारी टीम के साथ ही है, खान साहब, और वो परसों के दिन हमारे साथ में ही थे। तो वो कह रहे थे कि हम 20 तारीख को हम साथ ही है सारे लोग, और 20 तारीख का हमने उस दिन समय दिया था मीटिंग करके तय करके कि अब लड़ाई आर पार की होगी। और उस दिन हमने तय कर दिया था। और हनुमान बेनीवाल जी उस दिन भरतपुर थे, जाट आरक्षण आंदोलन में गए हुए थे, इसलिए उनका आना नहीं हुआ। लेकिन 20 तारीख की डेट के बाद में मेरे हनुमान जी से बात हुई, उन्होंने कहा मैं साथ हूँ और आप करो जी, और हमारे साथ इनसे भी आप इसको लेकर बात करो जी। तो 20 तारीख को जो आपका आंदोलन है, क्या उम्मीद है कि विपक्ष या पक्ष कौन कौन से ऐसे नेता हैं जिनके नाम आप ले सकते हैं बियॉन्ड कैमरा कि वो लोग आएंगे? आपको कितनी प्रतिशत की जो है गारंटी है इस पर? सुनो, देखो, हनुमान बेनीवाल जी का मुझे भरोसा है, प्रहलाद गुंजल साहब का मेरे को भरोसा है कि वो आएंगे। किरोड़ी लाल जी से मैं मिल लूँगा, एक बार बात करूँगा और मैं उम्मीद करूँगा वो आए। वो तो फिर उन्हीं के ऊपर है, बाकी तो वो मदद तो सरकार में रह के कर ही रहे हैं, बाकी आना भी चाहिए। और अब इस वक्त हमारे साथ मौजूद है विज्जू जैव सर। तो सर एक छात्र नेता है सर। मनोज जी ने हमें बताया है कि 20 तारीख के लिए आप लोगों की क्या कुछ तैयारी है, कि किस तरीके से आप लोग प्रदर्शन करने वाले हैं नरेश जी की रिहाई के लिए। तो आपका क्या कहना है कि आप लोग जनता से क्या उम्मीद लगाते हैं, कितनी तादाद में जनता आएगी, कहाँ से आएगी, और कुछ ऐसे नेता जो आपके साथ उस वक्त मौजूद रहेंगे? मैम, 20 तारीख को
सर्व समाज के सभी लोग रहेंगे, लाखों में संख्या रहेगी। जो अभी हम डिसाइड करेंगे, जगह डिसाइड नहीं हुई हमारी। समरावता गांव में जो प्रकरण हुआ था वो बहुत ही एक निंदनीय घटना थी, जो एक शासन और प्रशासन की मिली भगती में जो एक कायरतापूर्ण जो घटना वहाँ की गई। रात के टाइम पे गांव में घुसकर पुलिस वालों ने गांव के बड़े बुजुर्गों को, महिलाओं को मारा पीटा, घरों को जलाया और गाड़ियों को जलाया, ऐसा नुकसान किया। शासन और प्रशासन ने मिलकर ये चाहते थे कि नरेश मीणा की कैसे भी राजनीति हत्या कर दी जाए, लेकिन वो सफल नहीं हो पाए क्योंकि नरेश मीणा के साथ सर्व समाज साथ में है। और मैं आपको बताऊं मैम, इसमें एसटी कमीशन की जांच रिपोर्ट में भी ये आ रहा है कि समरावता गांव और नरेश मीणा के साथ अन्याय हुआ है, उसकी जांच नहीं हो रही। अभी तक हमने एडीजी साहब को ज्ञापन पे ज्ञापन दिया है, लेकिन उसकी अभी तक कोई जांच नहीं हुई है। इससे अलावा मैं बताऊं मैम, आने वाले समय में शासन और प्रशासन को ये सर्व समाज 3 साल बाद बीजेपी सरकार को जवाब देगा। और मैं बता दूं, जो शासन और प्रशासन की जो जनरल डायल की मानसिकता रखते हैं, तो एक युवा भी क्रांति की ज्वाला आग में क्रांति की ज्वाला लिए बैठा है। जी, और जैसे कि आपने कहा, तो अभी हाल ही में ये एक फैसला और आया है कि एसटीएससी कोर्ट की जगह जो है हाई कोर्ट में सारी सुनवाई होगी, तो इसके पीछे क्या कारण हो सकता है मुख्य? मैम, हाई कोर्ट के लिए उम्मीद है कि अभी 9 तारीख को सुनवाई होगी कल, तो हो सकता है कि 10-11 तक को फ्री कर दे। वैसा को फ्री कर दे तो अच्छी बात है। अगर नहीं हो पाया तो 20 तारीख को सर्व समाज मिलकर एक सीएम हाउस पे कूच करेगा, जिसमें लाखों की संख्या होगी। उसमें चाहे खून बहे कुछ भी हो, एक अच्छा जवाब मिलेगा और उसके बाद रिहाई करनी पड़ेगी। और अब हमारे साथ जुड़ चुके हैं डॉक्टर हीलालाल मीणा, जो कि समरावता कांड के जो ये नरेश मीणा का केस है, इसमें साथ हैं यहाँ पर सभी लोगों के। सर, मेरा आपसे सवाल यही है कि ये जो मामला है नरेश मीणा के समरावता केस का, ये अभी एसटीएससी कोर्ट से हाई कोर्ट में गया है, तो क्या एसटीएससी कोर्ट में कुछ ऐसा सही से नहीं हो रहा था केस की सुनवाई, या क्या कुछ ऐसा था जिसकी वजह से इसे ट्रांसफ़र किया गया? जी, ये जो पूरा प्रकरण है, पहले दिन से ही मैं कह रहा हूँ, ना तो सही जांच हुई, नए सही मामले दर्ज हुए, तो पूरा मामला कहीं ना कहीं ये प्रशासनिक दबाव से या सरकार के दबाव में इस तरीके से चीज़ें हुई है। ये तो ऐसा कैसे हो सकता है कि एसएसटी कोर्ट में भी न्यायपालिका ही है ना, और हाई कोर्ट में चीज़ गई है, तो कहीं ना कहीं ये दिखाता है कि इस केस की सही से जांच नहीं हुई और सही से इस केस की पैरवी नहीं हुई। तो इसी मामले को लेकर तो हमारी लड़ाई क्या है, यही तो लड़ रही कि उस पूरे प्रकरण की सही जांच हो और उसमें न्याय मिले, समरावता गांव को न्याय मिले। जो निर्दोष ग्रामीण है, उनके ऊपर केस लगे हुए हैं, उनके मुकदमे वापस हो, उनको मुआवजा मिले, है ना। और ये सब चीज़ें हैं इनको लेके। नरेश मीणा जी को लगभग 7 से 8 महीने के बीच का एक दौर हो गया, तो उनको उनकी रिहाई हो। देखिए, मतलब इतना समय अंदर उनको रखा हुआ है, ये मतलब पूरी तरह राजनीति से प्रेरित है। तो हमारी सरकार से मांग यही है कि मुख्यमंत्री जी ने वादा किया था, मुख्यमंत्री जी अपना वादा निभाए, ये हम उनको याद दिला रहे हैं। और अगर वो वादा नहीं निभाते हैं, कल उनकी सुनवाई है 9 तारीख को, और अगर वो वादा नहीं निभाते हैं तो फिर 20 तारीख का कॉल किया हुआ है जयपुर में, 1 लाख लोगों की भीड़ के साथ में वहाँ पड़ा होगा, बड़ा आंदोलन होगा। ये मैं कह रहा हूँ आपसे। ये जो आपने बताया कि 8 महीने हो चुके हैं नरेश मीणा को, तो कई लोगों का ये कहना है कि जिस तरीके का शायद ये षड्यंत्र है, एक राजनीतिक षड्यंत्र, क्योंकि एक केस को लेकर जहाँ पे उनके कई मुकदमों में वो रिहा हो जाते हैं, बरी हो जाते हैं, लेकिन फिर से कोई ना कोई मुकदमा दर्ज हो जाता है। और अभी भी वो 2 मुकदमे दर्ज हुए थे, लेकिन लोग ये भी बोल रहे हैं कि एक बार एसडीएम का पक्ष भी सुनिए, एसडीएम के ऊपर भी कार्रवाई होनी चाहिए। तो इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, ये जो पूरा मामला हुआ वो आपके सामने है। एसडीएम के थप्पड़ पड़ा, वो सब ने देखा, और उसमें एफआईआर दर्ज हुई, उसमें उनको सज़ा मिली, और उस केस में उनको बेल भी मिल चुकी है अब, है ना। ये चीज़ है। हालांकि मैं उस थप्पड़ का मारने का मैं समर्थन नहीं करता, कानून ने अपना काम किया, लेकिन एसडीएम ने तो गलत किया ना। एसडीएम को ये अधिकार किसने दिया कि आप ज़बरदस्ती वोट दिलाओगे, वोट की चोरी करोगे? क्या एसडीएम के ऊपर कार्रवाई हुई? मेरे हिसाब से अगर कार्रवाई होती तो अब तक तो वो सस्पेंड हो जाना चाहिए था। उसके ऊपर कोई बोलने को तैयार नहीं है। उसको क्यों बचाया जा रहा है? उसने गलत किया है, और जो थप्पड़ पड़ा वो सबको दिख गया, लेकिन एसडीएम ने गलत किया, उसकी कोई चर्चा नहीं कर रहा, ना मीडिया कर रहा है, ना कोई और लोग कर रहे हैं। तो एसडीएम की थप्पड़ पड़ा, तो वो क्यों पड़ा ये भी एक लाजमी है। उसके गुस्से में आ गया, किसी आदमी का भविष्य दाव पे लगा हुआ हो और वो थप्पड़ के कुछ भी हो जाता हो तो और भी ज़्यादा कुछ हो सकता था।
तो वो सब चीज़ें थी। तो एसडीएम ने जो वोट की चोरी की है, वो चोरी करने का जो गुनाह उन्होंने किया है उसके ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं हुई, पर सरकार एसडीएम के ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं कर रही है, हम ये पूछना चाह रहे हैं। नरेश मीणा के ऊपर तो कार्रवाई कर दिया आपने, कानून के तहत जो भी कार्रवाई होनी थी उसका हम समर्थन भी नहीं करते थप्पड़ मारने का, लेकिन एसडीएम ने जो वोट की चोरी की, लोकतंत्र का गला घोटने का काम किया, गला घोटने का जो काम किया लोकतंत्र का, उसके ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है, ये बड़ा सवाल है। ये मैं आपके माध्यम से सरकार से मैं पूछना चाह रहा हूँ कि एसडीएम के ऊपर कार्रवाई कब होगी और क्यों नहीं हो रही। क्या फिर ये बढ़ावा नहीं है कि तमाम अधिकारी है, जहाँ पर तमाम तरह के अब चुनाव आने वाले हैं, तो अधिकारियों के ऊपर प्रेशर आएगा और वो फिर ऐसे वोट की चोरी करेंगे, तो हम कहाँ जा रहे हैं, हम देश को कहाँ ले जाना चाह रहे हैं। एक तरफ तो हम मतदान के ऊपर करते कि मतदान सही तरीके से होना चाहिए, किसी दाब दबेल में नहीं होना चाहिए, और एक तरफ ये चीज़ हो रही है। तो आप ये भी एक चीज़ देखनी पड़ेगी, एसडीएम के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, हम मांग करते हैं सरकार से। और दूसरी बात ये करते हैं, ये मामले को सरकार बेवजह ही लंबा घसीट रही है। कल हमें उम्मीद नहीं, पूरा विश्वास है कल न्यायालय से नरेश मीणा जी की रिहाई होगी, न्याय मिलेगा। और उस गाँव के साथ सरकार ने जो वादा किया था नरेश मीणा जी के पिताजी से, जो वादा किया था, उस वादे को मुख्यमंत्री जी निभाए। हम यही हमारी लगातार विनम्रता के साथ हम अपील कर रहे हैं कि मुख्यमंत्री जी वादा निभाए। अगर वादा नहीं निभाते हैं तो 20 तारीख को 1 लाख से भी ज़्यादा जनसैलाब जयपुर में आने वाला है, और फिर सरकार और उसकी जिम्मेदारी भी उनकी होगी पूरी। तो ये थे हमारे साथ तमाम लोग जो बता रहे हैं कि किस तरीके से नरेश मीणा के समरावता केस में जिस तरीके की घोटालेबाजी चल रही है, क्यों तारीख पे तारीख मिले जा रही है, क्यों इस केस पर जो है सुनवाई सही से नहीं हो रही है, क्या कुछ कारण है इसे एसटीएससी कोर्ट की जगह हाई कोर्ट में पेश करने का। और जो अब आगामी तारीख यानी 9 जुलाई को जो सुनवाई हो रही है उस पर पूरी उम्मीद लगाए बैठे हैं ये लोग, जितने भी समर्थक हैं नरेश मीणा के, कि कल जो है उन्हें इस पे रिहाई मिलेगी, इनको जो है निर्णय होगा जो भी इनके पक्ष में आएगा। और अगर फिर भी ये सब नहीं होता है, फिर भी 2 दिन सरकार को दे रहे हैं अपना पक्ष सुनाने के लिए, 11 तारीख का ये इंतजार करेंगे। और अगर 11 तारीख तक भी नरेश मीणा की रिहाई नहीं होती है तो फिर 20 तारीख को यानी 20 जुलाई को ये बड़ा आंदोलन करेंगे, बड़े स्तर पर आंदोलन होगा जयपुर में, जिसमें उम्मीद की जा रही है कि हनुमान बेनीवाल, प्रहलाद गुंजल, किरोड़ी लाल मीणा और कई ऐसे तमाम बड़े नेता राजस्थान की राजनीति के इनके समर्थन में इनके साथ दिखाई दे सकते हैं। और अब आपका क्या कहना है इस पर, ये नीचे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। धन्यवाद। मैं अंकिता सोनी, कैमरामैन सूरत के साथ। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।